बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फार्माकोगनोलॉजी का टॉपिक अपना पढ़ना है, जिसमें हम क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्रूड ड्रग में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्रूड ड्रग के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहला वो वाला स्ट्रक्चर जो हम क्रूड ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लीव्स। लीव्स बेसिकली आप फ्लैटन स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैटन स्ट्रक्चर का मतलब होता है चौड़े। और आप ए हायर प्लांट का मतलब होता है जिनके अंदर रूट स्टेम और शूट लीव वगैरह प्रॉपर हो, उनको क्या बोलते हैं, हायर प्लांट। टाइपिकली जो ग्रीन होते हैं और ये जो पत्ते होते हैं टिपिकली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं एंड ब्लेड लाइक, और ब्लेड की तरह मतलब चौड़े होते हैं। दैट आर अटैच टू ए स्टेम, वो एक स्टेम के साथ अटैच होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीव। तो लीव्स के बारे में हमने पढ़ा, दीज आर फ्लैटन स्ट्रक्चर, चौड़े। और हायर प्लांट जिनके अंदर मुकम्मल तौर पर वाजिया जड़ें, तना और पत्ते मौजूद हों, उनको क्या बोलते हैं, हायर प्लांट बोलते हैं। पत्तों का कलर अक्सर क्या होता है, ग्रीन होता है, और ये ब्लेड लाइक होते हैं, ठीक है। और ये अटैच होते हैं स्टेम के साथ, एक शाख के साथ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीफ। दूसरा है जो कि हम क्रूड ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, स्टेम। स्टेम डू मैनी थिंग, बहुत सारे काम करते हैं स्टेम। सबसे पहला काम है सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। मतलब स्टेम के बगैर लीव्स जो है या वो जो शाखें होती हैं वो नहीं मौजूद रह सकती, वो क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। दे एक्ट लाइक द प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम, प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो चीज़ों को जिस तरह आपके घरों में क्या किया जाता है, जब पानी का काम, पानी के नालियों का काम करवाया जाता है तो प्लम्बर को बुलाया जाता है। हम कहते हैं हमने प्लम्बर को बुलाना है, मतलब प्लम्बिंग का काम करना है। मतलब प्लम्बिंग का काम मतलब क्या होता है कि जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो वाला सिस्टम क्या कहलाता है, प्लम्बिंग सिस्टम। तो पानी जड़ों से प्लांट्स क्या करते हैं, वो जज़ब करते हैं, और उनको ऊपर पहुंचाने का काम कौन करता है, ये स्टेम के अंदर नालियां होती हैं। मतलब ये क्या करता है, कंडक्ट वाटर, मतलब वाटर को जड़ों से ऊपर पहुंचाता है। एंड न्यूट्रिएंट, और जो न्यूट्रिएंट जो अज्जा होते हैं, फूड होती है जो कि तैयार होती है, सही है, लीव्स के अंदर, उनको पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब है चीज़ों को एक जगह से दूसरी, मोस्टली लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो वाटर होता है वो नीचे जड़ों से ऊपर, और जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होती है, वो लीव से दूसरे पार्ट। ऑल जो सारे प्लांट्स होते हैं हैव स्टेम, उनके अंदर स्टेम होते हैं। स्टेम ग्रो अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं, टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, जो पत्ते होते हैं और जो फूल होते हैं वो स्टेम के ऊपर होते हैं। स्टेम के बारे में हमने पढ़ा मैनी थिंग्स। सबसे पहला सपोर्ट, दूसरे नंबर पर प्लम्बिंग सिस्टम, और ग्लूकोज को पहुंचाता है। ये स्टेम ग्रो करती है एयर में और टुवर्ड द लाइट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइट की तरफ ये ग्रो करती है। आगे हमारे पास है फ्लावर। फ्लावर, फूलों के बारे में तो आप सारे जानते ही होंगे। जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो फूल होते हैं। जैसा कि मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि नस्ल आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इस तरह प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होता है जो कि फूल के अंदर मौजूद है। और फूल से ही आगे क्या बनता है, ओवरी बनता है, बीज बनता है, और इससे आगे नस्ल पौधों की आगे बनती है। इसलिए फूलों को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट। द फ्लावर ऑफ प्लांट आर पॉपुलर इन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो पुराना तरीका इलाज है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन। यानी कि यूनानी, तिब्बे नबवी, आयुर्वेदिक जो इंडिया का निज़ाम है, चाइनीज मेडिसिन। तो ये सारे के सारे जो निज़ाम हैं, ये जो सारे के सारे निज़ाम हैं, इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूनानी, तिब्बे नबवी, आयुर्वेदिक, ये सारे के सारे निज़ाम किस में आते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में आते हैं। इसकी एग्जांपल क्लोव, क्लोव आप जानते ही हैं, लौंग को बोलते हैं क्लोव, ठीक है।
और ये याद करने की ज़रूरत नहीं, कैमोमाइल फ्लावर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करना, बस आपने इस एग्जाम्पल में क्लब करना। अभी हम पढ़ रहे थे फ्लावर। फ्लावर जो बेसिकली प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं और इसी से बीज बनता है। फूल के अंदर बीज बनता है, फूल से आगे फल बनता है और फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, जो कि नस्ल आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्लांट के अंदर पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे नस्ल आगे बढ़ाई जा सके। आगे हमारे पास है फ्रूट। फ्रूट के बारे में तो आप जानते होंगे, जो फ्लावर होता है ये बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है। आमतौर पर फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं कि फ्रूट के अंदर बीज होते हैं, इसलिए फ्रूट को क्या बोला जाता है, इज द सीड बीयरिंग प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जिसके अंदर सीड होता है, सीड बीयरिंग पार्ट ऑफ प्लांट का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, सीड होता है। फ्रूट हैव बीन हैविली यूज्ड फॉर मेडिसिन। फ्रूट को बहुत ज़्यादा मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्राइड होल फ्रूट, खुश्क, ड्राइड का मतलब होता है खुश्क, सारे का सारा फ्रूट भी इस्तेमाल हो सकता है, या उसका कोई पोर्शन ऑफ फ्रूट, सारे का सारा फ्रूट या पोर्शन ऑफ फ्रूट। मैनी मेंबर ऑफ कैरेट फैमिली, कैरेट फैमिली मतलब गाजर की फैमिली, ठीक है, जिसका नाम है एपोसायानेसी, फैमिली का नाम है एपोसायानेसी। कैरेट फैमिली, गाजर वाली फैमिली। दैट आर यूज इन मेडिसिन इंक्लूडिंग फनल, फनल सौंफ को बोलते हैं, और अनिसी भी सौंफ को ही बोला जाता है। ये फनल और अनिसी सौंफ के नाम है, तो ये इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये सीड बीरिंग पार्ट होता है, ये सारे का सारा इस्तेमाल हो सकता है या इसका कोई पोर्शन इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी एग्जांपल है कैरेट फैमिली, यानी फनल एंड अनिसी, सौंफ। आगे हमारे पास है पल्प। जो फ्रूट होता है उसके अंदर वो वाला पार्ट जो सॉफ्ट होता है, जिसके अंदर जूस होता है या जिसको खाया जा सकता है, उसको बोलते हैं पल्प। ये क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट, नरम, जूसी, जिसके अंदर जूस मौजूद हो, एडिबल पार्ट मतलब जिसको खाया जा सके, उस फ्रूट के उस पार्ट को क्या बोला जाता है, पल्प। फ्रूट का वो वाला पार्ट जो सॉफ्ट हो, जूसी हो और जो एडिबल हो, एडिबल का मतलब है जिसे खाया जा सके, उसे बोलेंगे पल्प। आगे हमारे पास है सीड्स। बेसिकली सीड इज ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट, मतलब एक छोटा सा प्लांट होता है एम्ब्रियो की फॉर्म। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जिसमें मेल से स्पर्म हो और फीमेल से एग हो, दोनों मिलकर जो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो सीड क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है इनक्लोज, जो कि बंद होता है इन ए कवरिंग, एक कवर के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, सीड कोट। बेसिकली सीड क्या हुआ, एक एम्ब्रियो है जो कि बंद है सीड कोट के अंदर, यूजली विद सम स्टोर्ड फूड, और इसके साथ क्या होते हैं, कुछ फूड स्टोर हुई होती है। तो सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो होता है, किसके अंदर क्लोज होता है, सीड कोट के अंदर, और इसके अंदर क्या स्टोर हुई होती है, कुछ फूड स्टोर हुई होती है। द सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सीड में बी कंटेन विद इन ए फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर भी हो सकता है, और समटाइम यूज देयर ओन, या सारा का सारा इस्तेमाल होता है, जैसा कि बादाम, ठीक है। तो ये फ्रूट के अंदर भी हो सकता है या अपने तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास हैं रूट्स। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सीड एम्ब्रियोनिक प्लांट है, एम्ब्रियोनिक पार्ट है। एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट से, और जाइगोट किससे बनता है, एग और स्पर्म से, ठीक है। तो ये कवरिंग के अंदर होता है, सीड कोट के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फूड क्या होती है, स्टोर होती है। आगे हमारे पास है रूट्स। द पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का वो वाला पार्ट विच अटैच इट टू द ग्राउंड, जो उसको जमीन के साथ अटैच करवाता है, जोड़ता है। प्लांट का वो वाला हिस्सा जो कि प्लांट को जमीन के साथ अटैच करवाता है, ग्राउंड के साथ अटैच करवाता है, उसको बोलते हैं रूट। और ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टिपिकली ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड जड़ें जो होती हैं वो जेर जमीन होती हैं। आमतौर पर ये वाटर को कन्वे करते, कन्वेइंग वाटर
और जो मिनरल्स होते हैं, नूरिशमेंट होते हैं किसको, टू द रेस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के बाकी हिस्से को किसके जरिए, वाया नुमेरियस, वाया का मतलब क्या होता है, जरिए, ब्रांचेस एंड फाइबर, फाइबर ब्रांचेस और फाइबर के जरिए बाकी प्लांट को ये वाटर और नूरिशमेंट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो ली रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये फ्लैशी, फ्लैशी मतलब कांटेदार हो सकती हैं, या वुडी, या मतलब इस तरह होगा जिस तरह लकड़ीदार, जिसके अंदर लकड़ी हो, और यूज ये मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं। ये रूट्स में भी सॉलिड, सख्त हो सकती हैं जैसे जिनसिंग प्लांट का, फाइब्रस, ये स्टिंगिंग नीटल, ये एक पौधे का नाम है, और ये फ्लैशी हो सकते हैं, डेवल क्ला, डेवल क्ला मतलब हाथ के जबड़े की तरह, ठीक है, उसकी तरह हो सकती हैं। तो ये हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, इसकी तीन एग्जांपल, तो सॉलिड हो सकती हैं, यानी जिनसिंग प्लांट एक नाम है, उसके अंदर ये सॉलिड होती हैं, फाइब्रस स्टिंगिंग नीडल के अंदर ये फाइब्रस धागों की तरह की होती हैं, और फ्लैशी कांटेदार होती हैं, डेवल कला, ये पौधे का नाम उसके अंदर मौजूद होती है। तो रूट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो वाला हिस्सा होता है जो प्लांट को ग्राउंड के साथ अटैच करवाता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये वाटर और नूरिशमेंट पहुंचाता है प्लांट के बाकी हिस्से को किसके जरिए, ब्रांचेस के जरिए और फाइबर के जरिए। आगे हमारे पास है बार्क, बार्क छिलका को बोलते हैं द प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब क्या होगा, हिफाजत करने वाली, आउटर बैरूनी लेयर, आउटर लेयर का मतलब होगा ब्रूनी, इसकी ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक का मतलब पौधे का जो तना होता है उसको बोलते हैं ट्री ट्रंक, दैट इज फॉर्म बाय लेयर ऑफ लिविंग सेल, जो लिविंग सेल की तह से बनती है, अबव द वुड, वुड के ऊपर, वुड के ऊपर लिविंग सेल की लेयर क्या बनाती है, बार्क बनाती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जो काम के इंग्रेडिएंट हो, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हिस्से, अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक्टिव हो आर ऑफ्टन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन, बहुत हायर कंसंट्रेशन का मतलब है बहुत ज्यादा मकदार में, किसके अंदर, इन द बार्क। मेडिसिनल पर्पज में क्विनीन बार्क, जिससे हमें क्विनीन हासिल होती है, जो कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ठीक है, और ओक बार्क भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। आगे हमारे पास है वुड, वुड लकड़ी को बोलते हैं द हार्ड फाइब्रस मटेरियल, जो सख्त फाइब्रस मटेरियल होता है, दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस, जो प्लांट का मेन हिस्सा बनाता है, इज कॉल्ड वुड। थिक स्टेम, थिक का मतलब मोटा, स्टेम का मतलब तना, और वुड ऑफ ए ट्री और शर्ब या झाड़ियाँ आर यूज फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े, बार्क हो गया जिसमें वुड हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।